राजधानी भोपाल में छोटे बच्चों के लिए शिक्षा की दिशा में अनोखी पहल होने जा रही है। शासकीय सरोजिनी नायडू स्कूल में अरुण और उदय कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। प्री प्राइमरी स्कूल में खेल खेल में बच्चे पढ़ाई करेंगे। संस्कृत में पढ़ाई करने के पीछे का मकसद यही है कि बच्चे अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ सके। शुरुआत में 30 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा और प्री प्राइमरी स्कूल में वर्किंग पेरेंट्स के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। जब इस प्रोजेक्ट की ब्रीफ आई मध्य प्रदेश संस्कृत संस्थान के डायरेक्टर द्वारा, तिवारी जी द्वारा, तो पहली ब्रीफ यही थी कि संस्कृत को लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सभी लोग यूज्ड हुए हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो संस्कृत का जो एडवांटेज है वो बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे बच्चे का प्रोनाउंसिएशन स्किल्स बढ़ता है, बच्चे की मेमोराइजेशन पावर बढ़ती है, और कहीं ना कहीं कल्चर और जो संस्कृति की हम बात करते हैं वो संस्कृत के माध्यम से बहुत आसानी से पहुँच सकती है। बस इसी विजन को लेकर ये पूरा करिकुलम बना। सबसे मजेदार बात है कि इसमें बच्चे की कोई किताब नहीं है, जो बच्चा जो भी सीखेगा वो करके सीखेगा। तो ये इसका मेन है कि वो का से कबूतर भी देखे, खा से खरगोश आपने देखा होगा बाहर, तो सब चीज़ वो प्रैक्टिकली देखेगा और वैसे ही हम आम जीवन में सीखते भी हैं चीज़ों को। मध्य प्रदेश में पहला ऐसा प्री प्राइमरी स्कूल खुलने जा रहा है जहां बच्चे खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई करेंगे संस्कृत में और अपनी संस्कृति और जो संस्कार है उससे भी परिचित हो सकेंगे। यानी जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी नींव मजबूत करने के लिए ये जो पहला अनोखा प्रयोग है वो शासकीय सरोजिनी नायडू स्कूल में होने जा रहा है। और अब जल्द ही यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे प्री प्राइमरी स्कूल में खेलेंगे, कूदेंगे और अलग अलग अनोखे तरीके से पढ़ाई भी कर सकेंगे। यहाँ पर माया जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, ये बहुत ही कलरफुल जो क्लास रूम है वो तैयार किया गया है, क्योंकि छोटे बच्चे इसी से अट्रैक्ट होते हैं। क्या कुछ खासियत है इसकी? खासियत ये है मैम कि ये मेनली वर्किंग पेरेंट्स के लिए है। मेन ये वर्किंग पेरेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स 9 बजे 10 बजे से 5 बजे तक की जो जॉब करते हैं तो उनके लिए है। 9 to 6 इसका टाइमिंग रहेगा, ताकि पेरेंट्स जो है जाता है तो फिर बच्चे को यहाँ पे सेफली छोड़ सकता है। और हमारा जो है यहाँ पे अरुण उदय मतलब KG1 और KG2 रहेगा। ठीक है, अरुण और उदय मतलब KG1, उदय मतलब KG2। और ये मध्य प्रदेश का नहीं, मुझे लगता है शायद भारत का पहला संस्कृत स्कूल जो प्री प्राइमरी है। ठीक है ना, तो प्री प्राइमरी है ये स्कूल। तो यहाँ पर बच्चे अपनी संस्कृति को जानेंगे, भारत के जो संस्कार हैं उनको जानेंगे, और संस्कृत में रहेगा तो संस्कृत जब बच्चा सीख जाता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन लेवल है वो इतना अच्छा हो जाता है कि वो हर लैंग्वेज को इजीली सीख सकता है, बहुत आसानी से बोल पाएगा। तो ये है यहाँ पर हमारे इसका उद्देश्य। जो बाल रूप है वो भी बच्चों को आकर्षित करने के लिए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए ये सारी चीजें हैं, ताकि बच्चा जो है इससे आकर्षित हो यहाँ पे जाना चाहिए। ये भी आप लोग जो यहाँ पर कवर किया गया है और इसमें खिड़कियों पर ये जो स्लाइडिंग के जरिए जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए, तो इसका मकसद क्या है? बच्चों को अट्रैक्ट करना, वहाँ इंटरेस्ट बना रहा है उनका इन सारी चीज़ों को लेके, है ना, ताकि मतलब किस तरह से हमारे भगवान हैं, भगवान मिशनरी स्कूल्स में इन सब चीज़ों को बच्चों ज़्यादा नहीं जान पाते हैं, हमारी कल्चर से, हमारी संस्कृति से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो दोनों ही वर्किंग होना चाहिए, ये एक कंपलसरी आप लोगों ने रखा है। जी जी, ताकि बच्चे को यहाँ पे छोड़ के जा सके माता पिता दोनों, और दोनों में से किसी की एक दिन की सैलरी जो जिसकी 2 दिन की सैलरी जिसकी कम रहेगी, माता पिता में से जिसकी भी कम सैलरी रहेगी, तो उनमें से दोनों में से किसी की एक की 2 दिन की सैलरी यहाँ पे उसकी फीस रहेगी, सिर्फ 2 दिन की सैलरी। एडमिशन कब से शुरू होंगे? जुलाई से होता है, या तो 15 जून से 30। LKG मतलब अरुण से शुरू होगा। तो ये बहुत ही अच्छा और अनोखा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपने संस्कारों से भी परिचित होंगे, भगवान की जो बाल स्वरूप की जो कथाएं हैं उसको जानेंगे, और संस्कृत में ही इस जो कक्षा है प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में बच्चे अपने संस्कार संस्कृति से भी परिचित होंगे और दूसरों तक भी ये जो संस्कार है उनको पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।